जय श्री कृष्णा, राधे राधे। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्वान में। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी सोमवती अमावस। 12 साल बाद पौष अमावस पर बन रहे दुर्बल संयोग पर अगर ये दो उपाय करते हो तो चुम्बक की तरह धन खींचा चलाएगा और आपके पास पैसा ही पैसा होगा। अन्न और धन के भंडार भरे रहेंगे। सोमवती अमावस कब और स्नान दान का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है, तो इस खास मौके पर ये उपाय करें जो कि आपके घर में पैसों की कोई कमी नहीं होगी और पैसे आपसे चुम्बक की तरह चिपक जाएंगे। पौष माह की अमावस्या का बहुत खास महत्व होता है। इस महीने में सूर्य धनु राशि में होते हैं, जिसके कारण ये महीना अच्छा माना जाता है। पौष अमावस्या के दिन स्नान और दान करने का विशेष महत्व माना जाता है और इस बार 30 दिसंबर सोमवार को सोमवती अमावस्या, सोमवार के कारण पड़ने वाली इसको सोमवती अमावस्या कहते हैं। पौष माह के आने वाली सोमवती अमावस्या को इस बार सर्व सिद्धि का योग बन रहा माना जा रहा है कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करके पूजा पाठ करने का विशेष पुण्य प्राप्त फल मिलता है। साथ ही इस योग के कारण पूजा का भी महत्व बढ़ जाता है। जिस तरह देवताओं के भोजन से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, उसी तरह पितरों का पूजन भी जीवन में कृपा बरसाने वाला होता है। देवताओं के लिए जहाँ पूर्णमासी महत्वपूर्ण तिथि मानी गई है, तो वहीं पितरों के लिए अमावस्या का दिन शुभ माना जाता है। अमावस्या यदि सोमवार के दिन हो तो महत्व और भी बढ़ जाता है। सोमवती अमावस्या इस वर्ष पौष माह में सोमवती अमावस्या की तिथि 30 दिसंबर सोमवार प्रातः 4:01 से शुरू होकर 31 दिसंबर मंगलवार तड़के 3:56 पर होगी और पौष अमावस्या 30 दिसंबर सोमवार को मनाई जाएगी, क्योंकि हिंदू धर्म में उदय तिथि जो होती है उसी दिन मनाई जाती है। सोमवार के दिन अमावस्या होने के कारण ये सोमवती अमावस्या कहलाती है और इस दिन स्नान दान का विशेष महत्व होता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः 5:24 से प्रातः 6:19 तक स्नान और दान का मुहूर्त है। वर्धी योग प्रातः काल रात 8:32 तक रहेगा और पितरों को प्रसन्न करने का दिन भी है ये, क्योंकि अमावस्या के दिन अगर अमावस्या तिथि को पितरों को प्रसन्न करने के लिए सबसे अच्छा दिन माना जाता है। इसमें सोमवती अमावस्या का खास महत्व है। सोमवती अमावस्या को पितरों को प्रसन्न करने के लिए दिया जलाना चाहिए, पितरों के ललकारना चाहिए। दक्षिण दिशा उनके लिए खास मानी जाती है, खास तौर पर पितरों की दिशा मानी जाती है और इस उपाय से पितर प्रसन्न होते हैं। इससे पितर दोष से मुक्ति प्राप्त होती है और पितरों की कृपा से घर में सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। चंद्रमा मन का स्वामी होता है। ये मनोबल बढ़ाने और पितरों का अनुग्रह प्राप्त करने में सबसे ज़्यादा सहायक होता है। पितर या पूर्वज जगत में आपका सहयोग करने वाली सबसे घनिष्ठ सहयोगी जो कि अशारीरिक सत्ता है। ये तिथि उनके प्रति अनुग्रह प्राप्त करने के लिए उपयुक्त मानी जाती है। अमावस्या उनके प्रति आभार व्यक्त करने का खास मौका है, इसलिए सूर्य की शस्त्र किरणों में प्रमुख है अम्मा नाम की किरण इस दिन चंद्रमा में निवास करती है। अमावस्या को इसीलिए भी अक्षय फल देने वाली माना जाता है और इस दिन जिन लोगों की कुंडली में विष योग, काल सर्प दोष, अमावस दोष, वो लोग इस दिन अपने दोष का निवारण कर सकते हैं। वैसे पितरों को शांत करने के लिए भी ये खास योग है। सोमवती अमावस्या पर सूर्य देव को तांबे के बर्तन में लाल चंदन गंगा जल मिलाकर ओम पितरो भय नमः का बीज मंत्र पढ़ते 3 बार अर्घ्य दे। सूर्य चंद्र जब एक राशि में आते हैं और वह तिथि सोमवार को हो, तभी सोमवती अमावस्या का भी लाभ मिलता है। सोमवती अमावस्या को किए गए पूजा पाठ अनुष्ठान पितरों के लिए हैं। जिन जातकों पर पितर दोष होता है वह शांति और सुख से वंचित रहते हैं, तो इस दिन पितरों को तृप्त करने से पितर अपनी अनुकंपा बरसाते हैं। अगर विशेष पूजा पाठ संभव नहीं है तो इस दिन दान पुण्य किया जा सकता है और जिससे अपने पितरों को खुश कर सकते हैं। आप पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं तो सोमवती अमावस्या के दिन
स्नान ध्यान के बाद जल में काले तिल मिलाकर दक्षिण दिशा में मुख कर पितरों को जल का अर्घ दें और इस समय पितरों का ध्यान कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। इस उपाय को करने से व्यक्ति पर पितरों की कृपा बरसती है और जीवन में सभी सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। पितर दोष से छुटकारा पाना चाहते हो तो सोमवती अमावस पर स्नान दान के बाद जल में सफ़ेद फूल मिलाकर भगवान काले तिल और सफ़ेद फूल मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करें। इस उपाय को करने से भी पितर दोष का प्रभाव समाप्त हो जाता है। साथ ही पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। पितरों को मोक्ष दिलाने हेतु सोमवती अमावस के दिन स्नान दान के बाद गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करें और इस समय शिव गायत्री मंत्र का जाप करें। इस उपाय को करने से पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और आपके जीवन में सुख समृद्धि आती है। अगर आप पितरों की आत्मा को मोक्ष दिलाना चाहते हैं तो सोमवती अमावस के दिन स्नान दान के बाद तिलांजलि अवश्य करें। इसके लिए पितरों को जल का अर्घ देने के बाद बहती जलधारा में तिल और जौ को प्रभावित करें। इस दिन जरूरतमंदों को दान अवश्य करें। दान में अन्न, जल, वस्त्र और धन का दान करें। इस उपाय को करने से भी पितरों की कृपा साधक पर बरसती है और उसके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। सोमवती अमावस के दिन पितरों की शांति के लिए तर्पण करना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण करने से दिग्वंत आत्माओं को शांति मिलती है और पूर्वजों को आशीर्वाद हमें मिलता है। इसके साथ ही इस दिन भगवान शिव का जल, दूध, दही, शहद और घी से अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में खुशहाली आती है। सोमवती अमावस पर ब्राह्मणों को भोजन कराने से पितरों और देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है और इस दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं और दीपक जलाएं, जिससे नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है और घर में खुशहाली आती है। और वहीं सुहागिन स्त्रियां माँ पार्वती और तुलसी जी की पूजा करें और सुहागन सामग्री का दान करें। अमावस्या पर दान पुण्य करना भी शुभ माना जाता है और इस दिन 7 प्रकार के अनाज और कपड़े दान करना बहुत शुभ माना जाता है। इसके अलावा इस दिन गीता, विष्णु सहस्त्रनामा और श्री सूक्त का पाठ करने से देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और वो जातक पे अपनी कृपा बनाए रखते हैं। सोमवती अमावस को दिया जलाने का भी उपाय है। सनातन धर्म में शाम के समय धन की देवी माता लक्ष्मी के लिए घर के मुख्य द्वार पर दिया जलाने की परंपरा है। अमावस्या के दिन भी घर के मुख्य द्वार पर दिया जरूर जलाना चाहिए। इस उपाय से माता लक्ष्मी से प्रसन्न होकर कृपा करती है और घर में कभी भी लक्ष्मी पैसों की कमी नहीं होने देती है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए सोमवती अमावस के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद श्वेत वस्त्र धारण करें और पितरों का स्मरण कर उनके लिए तर्पण करें। तर्पण के लिए काले तिल, सफ़ेद फूल और कुश से पितरों को पानी दें। उसके बाद सोमवती अमावस पर स्नान के बाद पीपल के पेड़ की जड़ में जल डालना चाहिए। इस उपाय से पितर दोष दूर करने में मदद मिलती है। इसके साथ ही पीपल के पेड़ की पूजा करें। 7 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा करें और सरसों के तेल में काले तिल डालकर दिया जलाएं। माना जाता है कि पीपल में पितर वास करते हैं। सोमवती अमावस के दिन नाराज पितरों को पितर चालीसा का पाठ कर प्रसन्न किया जा सकता है और पितर चालीसा के पाठ से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। इसके अलावा इस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराना और दान दें। सोमवती अमावस को गरीब और ज़रूरतमंदों को काले तिल, दही, दूध और वस्त्र, फल, अन्न आदि का दान जरूर करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करते हैं तो हमारे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। सोमवती अमावस को पति पत्नी में बेहतर संबंध के उपाय भी हैं। सोमवती अमावस को पति पत्नी से के बेहतर संबंधों के लिए उपाय कर सकते हैं। इसके लिए पति पत्नी दोनों को सोमवती अमावस का व्रत रखना चाहिए। अगर जिनके आपस में नहीं बनती हो, झगड़ा होता हो, तो वह सुबह स्नान करने के बाद भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करें और भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से
और सौभाग्य की प्राप्ति होती है और उनके दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ती है और उनका वैवाहिक जीवन सुखी हो जाता है। आप पर बैंक का कोई कर्ज है और आप उससे मुक्ति पाना चाहते हैं तो सोमवती अमावस इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दिन आप हनुमान जी की पूजा करें और केले का पौधा लगाएं, नियमित उसकी देखभाल करें। धीरे धीरे आपको कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। यदि आप पारिवारिक जीवन में सुख शांति चाहते हो तो सोमवती अमावस के दिन आपको शिव परिवार की पूजा करनी चाहिए और इस चमत्कारी उपाय को करने से आपके बिगड़े काम बन जाते हैं। साथ ही घर में हमेशा खुशियों का वास बना रहता है और आपके काम में कोई भी अड़चन नहीं आती है। सोमवती अमावस के दिन घर में अशोक का पौधा लगाने से भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। ये उपाय आपके पितरों को भी प्रसन्न करता है। हालांकि ध्यान रहे कि अशोक का पौधा लगाने के बाद उसकी देखभाल जरूर करनी चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है।